अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामर का टॉपिक था कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 55 है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पेज नंबर 55 है, तो आप लोग ये ओपन कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के बारे में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पंक्चुएशन क्या होता है। ये पंक्चुएशन जो होते हैं ना, ये मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये साइंस होते हैं जो कि जब हम राइट कर रहे होते हैं किसी स्टोरी के बारे में या कुछ बता रहे होते हैं तो उस दौरान यूज़ होते हैं। तो ये हमारे एक्सप्रेशंस को बताते हैं, ठीक है क्लास। तो मैं आपको ना कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें, ये यूज़ होते हैं इंग्लिश में, मतलब कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, कोई कॉलम लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कुछ भी, तो उसमें ये यूज़ होते हैं। ये साथ में ये फुल स्टॉप का निशान है, ठीक है। ये कोमा का है, ये कॉलन कहते हैं इस वाले को, इसको सेमी कॉलन कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, इसको स्लैश कहते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, इसमें एट साइन, एट द रेट, वो वाला कुछ इस तरह का कहते हैं, ईमेल एड्रेस में यूज़ होता है। एलिप्सिस मार्क्स कहते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट, और ये होता है क्वेश्चन मार्क्स। आई नो क्लास 3, मुझे पता है कि आप लोग छोटे बच्चे हो, ये आप लोगों के जो सिलेबस में है वो जस्ट फुल स्टॉप और कोमा और क्वेश्चन मार्क के बारे में और कैपिटल लेटर के बारे में है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैंने बस वैसे ही आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बताया। लाल, आपने इन सब मार्क्स के बारे में डिटेल नहीं याद करनी, आपने सिर्फ उतना याद करना है जितना आपका, ये देखें पेज 55, ठीक है, ये वाला पेज, और ये जो सेकंड पेज है पेज 56 में दिया हुआ है सिर्फ इतना, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये काफ़ी सारे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये बस मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया। आपके जो सिलेबस में आएंगे, अभी आपने जो पढ़ने हैं, क्योंकि आप छोटे हैं तो आप लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप के बारे में, ठीक है। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके एंड पे यूज़ होता है। कोमा कहाँ यूज़ होता है? टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़, जब हम कोई वर्ड लिख रहे होते हैं उसमें कुछ आइटम्स आ जाएं काफ़ी सारे, तो उनको अलग अलग बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कोमा। और हम लोग क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ होता है? टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन, जिसमें कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। और आपका होगा कैपिटल लेटर के बारे में कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है क्लास। तो चलें अब हम लोग देखते हैं। चले हम स्टार्ट से देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये 3, ठीक है, हमने इनको रीड करना है और इनको फॉलो करना है, ठीक है। आई ईट पोरिज एट ब्रेकफास्ट, वो कह रहे हैं कि मैंने खाया है, पोरिज कहते हैं दलिया को, एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में दलिया खाया है, ठीक है। तो ये क्या है? टेलिंग सेंटेंस, यानी ये आप किसी को बता रहे हो कि मैंने नाश्ते में दलिया खाया है, ठीक है क्लास। तो इसके एंड में लगेगा फुल स्टॉप। डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट टुडे? डिड यू ईट, क्या तुमने खाया है, योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट, टुडे, आज, क्या तुमने आज अपना नाश्ता किया है? तो ये आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। ये है आस्किंग सेंटेंस, पूछने वाले क्वेश्चन को कहते हैं आस्किंग सेंटेंस, ठीक है क्लास। आई ईट पोरिज एट ब्रेकफास्ट, ये टेलिंग सेंटेंस है, आप किसी को बता रहे हो, और ये आप किसी से पूछ रहे हो, इसको आस्किंग सेंटेंस कहेंगे। अब ये नीचे देखें आप लोग 3 वाले में, आई बोथ, मैं लाई हूँ, मैं लाया हूँ या लाई हूँ, एग्स, अंडे, ब्रेड यानी कि डबल रोटी हो गई या रोटी, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध, एंड सम फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। आई बोथ एग, ब्रेड, बटर, मिल्क एंड सम फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट। ये भी क्या है? ये भी टेलिंग सेंटेंस है, ये भी आप बता रहे हो कि मैं जो हूँ ना, मैं अंडे, डबल रोटी, मक्खन, दूध और कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ नाश्ते के लिए। तो ये क्या है? टेलिंग सेंटेंस, बताना, ठीक है। अब आप आगे देखें। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट, यानी कि आप इसके बारे में पहले से जान गए हो, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टेलिंग सेंटेंस के एंड में ये हमने कोमे का यूज़ किया है। ये आस्किंग सेंटेंस के एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, जब हम बता रहे होते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कोई बात, आस्किंग सेंटेंस होता है, तो हम
क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये देखें आगे यही बात लिखी हुई है, ऑल सेंटेंस बिगेन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। ऑल सेंटेंस अबव, ये देखें जितने भी सेंटेंस हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस का जो आई है ये भी कैपिटल है, सेकंड सेंटेंस में ये जो डिड है, डिड का जो फर्स्ट वर्ड है डी, ये भी कैपिटल है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है ना, डी। इसी तरह थ्री सेंटेंस का आई देख लें, ये भी कैपिटल में लिखा हुआ है। तो जितने भी सेंटेंस जब आप बना रहे होते हो तो जो सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है उसका स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, जैसे कि ऊपर है। नेक्स्ट देखिए आप, टेलिंग सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप। मैंने कहा था ना कि जो टेलिंग यानी कि बताने वाले, टेलिंग कहते हैं बताने को, बताने वाला जो सेंटेंस जुमला होता है वो एंड होता है फुल स्टॉप के ऊपर। यानी आपने ये बता दिया आई ईट पोरीज एट ब्रेकफास्ट और उसके आगे आपने लगा दिया फुल स्टॉप। मैंने आपको दिखाया था ना फुल स्टॉप का निशान कैसे होता है, तो ये देखें आप लोगों ने, ये इधर भी लिखा हुआ है फुल स्टॉप, आप लोगों ने लगा दिया, आपने बताया। तो फर्स्ट वाले में भी और थ्री वाले के एंड में भी आपने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि ये टेलिंग सेंटेंस थे, ठीक है क्लास। अब आप नेक्स्ट देखें, आस्किंग सेंटेंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क। आस्किंग कहते हैं पूछने वाला जो सेंटेंस था उसका एंड हुआ क्वेश्चन मार्क में। मैंने आपको कहा था आप सेकंड सेंटेंस में देखें आपने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? क्योंकि आप उसमें पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। डिड यू नोटिस दैट इन सेंटेंस नंबर 3 द वर्ड इन कलर आर सेपरेटेड बाय अ साइन कॉल्ड कोमा। आप लोगों ने नोटिस किया है जो मैंने आपको ये वाला, ये जो 3 सेंटेंस है इसमें कलर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इनको नोटिस किया कि ये कोमा में लिखे हुए हैं और इनको सेपरेट किया हुआ है कोमा के साइन के साथ। मैंने आपको कोमा का साइन शो किया था ना, उसके साथ इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। और लास्ट वाला जो वर्ड है देखें, एग, एग के आगे कोमा है, ब्रेड, ब्रेड के आगे फिर कोमा है, फिर बटर के आगे कोमा है, फिर मिल्क है, और जो लास्ट वर्ड उसने बताना है उससे पहले उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, एंड का यूज़ किया हुआ है, एंड, ठीक है। और एंड में उन्होंने जब सेंटेंस ख़त्म कर लिया है तो फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है जब आपने वर्ड्स को सेपरेट करना होता है तो हम लगाते हैं कोमा, और जब हम लोगों ने वी यूज़ एंड बिफोर द लास्ट वर्ड ऑन द लिस्ट, और हम लोग एंड को यूज़ करते हैं लिस्ट में जो आखिरी वर्ड होता है ना उसको बताने से पहले हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, तब हम लोग कोमा का नहीं करते, उससे पहले हम सारे वर्ड्स के साथ कोमा का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड वाले से पहले हम एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है क्लास। अब आगे देखें, लेट अस अंडरस्टैंड वाली एक्सरसाइज में, इन द फॉलोइंग सेंटेंस पुट कोमा। ये जो फॉलोइंग नीचे इन्होंने जो 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ आपने लगाना है कोमा, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, वेयर नीडेड कॉपी द सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपने ये जो सेंटेंस हैं ये नोटबुक में नोट कर लेने हैं, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कोमा आना चाहिए था, कहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए था, और कहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत थी, ठीक है क्लास। तो ये आप लोगों का टास्क है, तो चले हम लोग करते हैं। सुई, पैम, ड्रेक, टॉम एंड स्टीव आर एब्सेंट टुडे। ये सुई, पैम, ड्रेक, टॉम एंड स्टीव ये सब के सब क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके नाम है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, आज के दिन एब्सेंट हैं, टुडे एब्सेंट यानी कि क्लास में नहीं आए, गैर हाजिर हैं, आज क्लास में छुट्टी की गई यानी उन्होंने। अब देखो इसमें आपको पता है कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है, किसी भी इंसान का नाम है ना उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से होगा। किसी भी कंट्री का नाम है अगर वो हम लिखेंगे तो उसका भी फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और उसके अलावा किसी भी जगह का नाम या किसी भी सिटी का नाम जो है उसके नाम का स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है क्लास। तो अब ये देखो सुई एक नाम है, लड़की का नाम है आई थिंक ये ना, तो इन्होंने यहाँ पे स्मॉल एस लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे आएगा कैपिटल लेटर आएगा। मैंने आपको बताया ना कि नाम का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। फिर अब ये 3-4 नाम एक जैसे एक साथ हैं तो हमने इनको सेपरेट करना है ना, वरना तो बन जाएगा सुई, पैम, ड्रेक, समझ ही नहीं आएगा ये अलग अलग नाम है या एक ही नाम है। तो फिर हम इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कोमा का साइन, ठीक है। सुई के आगे हम लोग लगा देंगे कोमा, पैम, ड्रेक,
स्पैम के आगे भी कोमा, ड्रेक के आगे भी कोमा, टॉम, टॉम के बाद लास्ट बच्चा जो बचता है वो स्टीव है, तो हम उस लास्ट से पहले क्या लिखते हैं, बिफोर उससे एंड यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने एंड लगा देना है। और हर बच्चे का नाम इन्होंने इधर स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, जबकि हमने इसको कैपिटल में चेंज कर देना है। आर एब्सेंट टुडे, और इन्होंने सेंटेंस ख़त्म करके फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो हमने टुडे के आगे फुल स्टॉप लगा देना है, तो आप लोग लगा दीजिएगा। सेकंड में देखें, वी विजिटेड जापान, वी विजिटेड, हमने विज़िट किया जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड ड्यूरिंग द वेकेशंस, हमने सैर की जापान की, इंडोनेशिया की, मलेशिया की और थाईलैंड की ड्यूरिंग द वेकेशन, छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान हमने इन मुल्कों की सैर की। अब आप देखो इन्होंने स्टार्टिंग जो सेंटेंस है वो कैपिटल से यूज़ होता है, इन्होंने स्मॉल से लिखा है शायद, तो आप लोग इसको कैपिटल कर देंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना है, तो जापान का जे कैपिटल हो जाएगा, इंडोनेशिया का आई कैपिटल हो जाएगा, मलेशिया का एम कैपिटल हो जाएगा, थाईलैंड का टी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है क्लास। और इसी तरह जापान के आगे कोमा लगेगा, फिर इंडोनेशिया के साथ कोमा, और मलेशिया से आगे लास्ट है थाईलैंड, तो लास्ट वाले से पहले क्या लगना है, एंड, तो आप लोग एंड लगा देंगे, और लास्ट में लगाएंगे आप फुल स्टॉप। ठीक है क्लास। अब थर्ड वाला देखें, द टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू ब्रिंग कलर, पेंसिल, ड्राइंग, पेपर, सीजर एंड सम ग्लू। तो अब इधर देखें इन्होंने सेंटेंस जो स्टार्ट किया वो स्मॉल लेटर से किया, आपने दा का टी कैपिटल कर देना है। टीचर हैज़ आस्क्ड टू ब्रिंग कलर्स, कलर के आगे आपने कोमा लगाना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने इन वर्ड्स को सेपरेट करना है। कलर के आगे कोमा, पेंसिल के आगे कोमा, ड्राइंग के आगे कोमा, पेपर के आगे भी कोमा, सीज़र, सीज़र के बाद ग्लू से पहले आपने एंड लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, पेपर के आगे कोमा लगा के सीज़र एंड सम ग्लू, ग्लू के आगे आप फुल स्टॉप कर दें। ठीक है, फोर देखें, वी कैरीड सैंडविचेस, सैंडविचेस के आगे कोमा, पास्ता के आगे भी कोमा, पिज़्ज़ा के आगे कोमा, पेस्ट्रीज़ के आगे कोमा, पोटैटो के आगे कोमा कर दें आप, चिप्स एंड जूस फॉर द पिकनिक। ठीक है क्लास। फिर इसी तरह देखें, ये रिवर्स के नाम इन्होंने दिए हुए हैं, थेम्स, नील, अमेजन, मिसिसिपी एंड डेम्बू और ऑल नेम ऑफ रिवर्स। ठीक है, ये सारे रिवर्स के नाम हैं, तो किसी भी रिवर वगैरह का अगर नाम होगा तो हमने उससे पहले भी कैपिटल लेटर यूज़ करना है क्लास। तो आप लोगों ने थेमिस का टी कैपिटल करना है, नाइल का एन कैपिटल कर दें, अमेजन का ए कैपिटल कर दें, मिसिसिपी इसका एम भी कैपिटल कर दें, और ये डेन्यूब का डी भी कैपिटल कर दें, और एंड में आपने इसको फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर देना है। तो ये वाली आपकी एक्सरसाइज हो गई क्लास। और इधर ये लोग कह रहे हैं, अ कोमा इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी टॉक टू समवन एंड यूज़ हिज हर नेम। ठीक है, हम लोग कोमा यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में, और यूज़ करते हैं हिज हर नेम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टोनी, फिर उसके बाद हम लोग कोमा लगा के अपनी आगे बात कंटिन्यू करेंगे। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या हम टोनी को कहेंगे, टोनी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस बॉक्स को उठाने में। रोज़ी का नाम लेके फिर हम रुकेंगे और फिर हम उसे कहेंगे आई एम नॉट वेल टुडे, मैं आज ठीक नहीं हूँ। और 3 में देखें, द ओल्ड लेडी, फिर कोमा, फिर मिसेस, फिर मिस जिल। ठीक है, फिर हमने उसका कोमा लगाया, उसके बाद इज़ नाइटिंग अ स्कार्फ, यानी कि ये जो है ये ओल्ड लेडी है, मिस जिल इनका नाम है, तो ये क्या कर रही है, स्कार्फ को बुन रही हैं। ठीक है, तो इधर हम आप लोग खुद देख लें कि यहाँ पे कोमा इन्होंने किस तरह यूज़ किया हुआ, ये एग्जांपल दी हुई है।
practice. Copy these sentences in your notebook. The writer forget to put commas. Insert commas where necessary. ये देखें, ये आपने कॉपी करने हैं नोटबुक के ऊपर सेंटेंसेस. जो राइटर है वो भूल गया है कोमा पुट करना. इधर तो आप लोगों ने देखना है कि कहाँ पे आपने कोमा को इंसर्ट करना है. ठीक है क्लास, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये अब आप लोगों के ऊपर है. ये आप लोगों ने ख़ुद करनी है, ये आप लोगों का टास्क है. क्योंकि मैंने आपको पीछे ये जो एक्सरसाइज करवाई है ना, इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कैसे करना है. तो ये अब आप लोगों का अपना पर्सनल टास्क है. ठीक है, इसके बारे में अब मैं आपको नहीं बताऊंगी. ये अब आपने ख़ुद करना है. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज बी की तरफ देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ये हम लोग हैं पेज नंबर इस वक्त 56 के ऊपर. ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. सम पंक्चुएशन मार्क्स हैव बीन लेफ्ट आउट. आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द पंक्चुएशन मार्क्स हैव बीन लेफ्ट आउट एंड कंप्लीट दैम. वो कहते हैं कि आपने रीड करना है इन सेंटेंस को. ये जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो अभी भी यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो रहते हैं. आपने उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो रह गए हैं और आपने उसको कंप्लीट करना है. वही वाली एक्सरसाइज लास्ट जो मैंने आपको पीछे करवाई थी ना, यही इसी तरह की एक्सरसाइज है. ये भी आप लोग अपनी होमवर्क की नोटबुक के ऊपर करेंगे. ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज. ठीक है क्लास, आपने देखना है. मैं लेकिन इसमें से एक आपको बता देती हूँ. इन्होंने दा का जो है स्टार्टिंग, जो सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है दा, उसका टी इन्होंने स्मॉल लिखा है. आपने इसको कैपिटल करना है. सन इज़ द बिगेस्ट नॉन स्टार इन गैलेक्सी. गैलेक्सी के अंदर इन्होंने स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है और इन्होंने सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, तो आपने लगाना है. इसी तरह ये सारा आपने देखना है. ये जो लास्ट की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए पेज 56 की, बी एक्सरसाइज एंड सी. कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. पंक्चुएट देम. ऑल्सो राइट आंसर टू देम इन योर ओन वर्ड्स. डोंट फॉरगेट द पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, आपने ये जो है ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने हैं. उनके अंदर पंक्चुएट भी करना है उनको और उनके आंसर्स भी लिखने हैं अपने ही लफ्ज़ों में. ठीक है, और आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने नहीं भूलने. ये भी आपका टास्क है क्लास, ये आप लोगों ने खुद से करना है. ठीक है, इन विच मंथ वेयर यू बोर्न. आपने बताना है कि किस मंथ में आप पैदा हुए थे. आपने ये मिस्टेक्स भी सही करनी है और आपने आंसर भी इसका लाजमी लिखना है. फिर सेकंड क्वेश्चन है विच स्कूल डू यू गो टू. आप किस स्कूल में जाते हो. आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है. ठीक है, और आपने सही सही लेटर्स लिखने हैं. मैंने बताया वो कैपिटल लेटर किसी भी स्कूल से पहले भी यूज़ होता है क्लास. किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से पहले भी यूज़ होता है. मैंने बताया था ना, किसी भी जगह के नाम से पहले कैपिटल लेटर लगता है. अब है थर्ड क्वेश्चन है हु आर योर बेस्ट फ्रेंड. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. ठीक है, क्या बेस्ट फ्रेंड कौन है. नेम एनी 5. आपने अपने कोई से 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं. तो जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं. विच फोल्क टेल्स हैव यू रीड. नेम एनी 4. मतलब कौन सी फोल्क टेल्स यानी कि कहानियाँ हैं जो आपने सुनी हुई हैं. आपने उसमें से किसी भी 4 के नाम लिखने हैं अपनी मर्ज़ी के. ठीक है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज करनी है क्लास. ठीक है, ये आप लोगों का टास्क होगा पेज 56 से ए, बी एंड सी. ठीक है, और बाकी आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है और असेसमेंट के लिए इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है. आज के लिए इतना ही था. फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.